तो आज देखते हैं प्रेशर बेल्ट। प्रेशर बेल्ट का ये डायग्राम एनसीईआरटी क्लास 11th में है। इसे समझने से पहले कुछ चीज़ें बेसिक देखना होगी। कोई भी एरिया होता है वहाँ पर टेम्परेचर डिसाइड करता है कि वहाँ पे हाई प्रेशर होगा या लो प्रेशर। अगर किसी एरिया का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर एयर जो होगी वो एक्सपांड होगी, और अगर एक्सपांड होगी तो वहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा। लेकिन उसी उल्टी जगह अगर उसी जगह टेम्परेचर कम हो जाता है, कम हो जाएगा तो वहाँ की जो एयर है वो कंडेंस हो जाएगी, और कंडेंस हो जाएगी तो वहाँ पर डेंसिटी बढ़ेगी और हाई प्रेशर होगा। अब ये हाई प्रेशर एरिया और इस लो प्रेशर एरिया की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी, लो प्रेशर एरिया में हमेशा एयर हर तरफ से आती है, ठीक है, ऊपर हवा से भी आएगी। इसको बोलते हैं एयर का इनफ्लो। और उल्टा अगर देखें, हाई प्रेशर से हवा हमेशा आउटर की तरफ जाती है। फर्स्ट तो ये है। दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए ज़मीन है, ज़मीन पे इस जगह लो प्रेशर है तो हवा में यहीं पर हाई प्रेशर होगा। लो प्रेशर की एक क्वालिटी होती है कि यहाँ पे हवा राइज़ करती है, एयर राइज़ होती है, बिकॉज हवा वार्म होती है। अब यहाँ हाई प्रेशर में हवा इस तरीके से आउटसाइड बटेगी क्योंकि ऊपर हाई प्रेशर बन रहा है। ये ज्योग्राफी का लॉ है कि अगर ज़मीन पर लो प्रेशर है तो हवा में हाई प्रेशर होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ पर आधारित है और इसी चीज़ पर बेस्ड है ये पूरा मॉडल। इस मॉडल को अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो हमारी 0 डिग्री ITCZ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंस हीटिंग होती है, और इंटेंस हीटिंग के कारण यहाँ की एयर वार्म होती है और यहाँ पर लो प्रेशर होता है, ठीक है। वैसे अगर बात करें पोल्स की तो पोल्स पे बहुत कम सनलाइट होती है, इसलिए वहाँ पे हाई प्रेशर होता है। ये 3 एरियाज़ ऐसे हैं जो थर्मली इंड्यूस होते हैं, ठीक है। यानी ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर और हाई प्रेशर जो बना है ये थर्मली इंड्यूस हुआ है। इसका मतलब क्या है? तो ये जो बेल्ट है ये 2 तरीके से बनते हैं, थर्मली इंड्यूस्ड या फिर डायनामिकली इंड्यूस्ड। थर्मली इंड्यूस्ड का मतलब है कि वहाँ की टेम्परेचर कंडीशन के हिसाब से, जैसे कि यहाँ इक्वेटर और पोल्स पे हो रहा है। कुछ होते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड, जैसे कि सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो, इधर भी सब ट्रॉपिकल हाई और सब पोलर लो। ये डायनेमिकली इंड्यूस होते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब एयर इक्वेटर पर वार्म होकर ऊपर जाएगी, तो मान लीजिए कि ये ज़मीन थी लो प्रेशर, हवा में गई तो ठंडी हो चुकी है। ठंडी होगी तो ठंडी हवा डेंस होगी तो वो सबसाइड करेगी, यानी कि नीचे बैठेगी, और वो बैठती है इस एरिया पर 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। और जब हवा सबसाइड कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि हाई प्रेशर की एक कंडीशन होती है कि वहाँ पर हवा जो है नीचे बैठती है, तो हवा यहाँ पर बैठ रही है, इसके कारण यहाँ पे हाई प्रेशर इंड्यूस हुआ। लेकिन ये टेम्परेचर के कारण नहीं हुआ, ठीक है, ये हवा के बैठने के कारण हुआ, इसलिए हम इसे कहते हैं डायनेमिकली इंड्यूस्ड, ठीक है। इस डायग्राम को और क्लैरिटी से समझने के लिए, सपोज दिस इज़ अवर अर्थ, ये वाला नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ को हम एकदम जो टिल्टेड व्यू होता है वो देख रहे हैं। यहाँ इक्वेटर पे हवा उठी, उठने के बाद क्या होगा? हाई प्रेशर है तो हवा दूर की तरफ भागेगी, तो दोनों साइड वो डाइवर्ट होती है। अब ये हवा ऊपर जाने के कारण ठंडी हो चुकी है, क्योंकि लेफ्ट रेट लगता है, तो हवा ठंडी हो चुकी तो नीचे सबसाइड करेगी, इस साइड यहाँ पर बैठेगी, इस साइड यहाँ पर बैठेगी। ये जो एरिया होता है ये 30 डिग्री से लेकर 35 डिग्री का एरिया होता है। अब यहाँ से लो प्रेशर बना क्योंकि हीट के कारण, यहाँ से हवा उठी, यहाँ गई, यहाँ नीचे बैठी, तो यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया दोनों साइड, ठीक है, जो कि डायनामिकल इंड्यूस बना। अब यहाँ पे ज़मीन पे हाई है, यहाँ ज़मीन पे लो है, ठीक है। इसे और क्लैरिटी से देखा जाए तो ये इक्वेटर वाला एरिया जहाँ ज़मीन पे लो था, ये 35 डिग्री वाला जहाँ ज़मीन पे हाई था, यहाँ 35 नॉर्थ ज़मीन पे हाई, हाई टू लो हवा बह रही है, बिकॉज हवा अपना नियम कभी नहीं बदलेगी। ओके, इट इज़ द लॉ कि हवा हमेशा हाई टू लो बहेगी। यहाँ पे कंडीशन क्या थी? हवा ऊपर उठ रही है, यहाँ पे हवा इधर जा रही है क्योंकि हवा में ऊपर हाई है,
हवा में ऊपर हाई है, यहाँ पर लो है, यहाँ पर लो है, तो हवा इस साइड से जा रही है और यहाँ पर बैठ रही है। और यहाँ पे कुछ सेल टाइप का बन रहा है, ठीक है। अगर इसे ध्यान से देखा जाए तो हवा ऐसी गई, ऐसी गई, ऐसी गई और फिर आ गई, ठीक है। इस सेल को बोलते हैं हेडली सेल, ठीक है, हेडली सेल। अब ऐसी ही कंडीशन बनती है दूसरी जगह पे। कैसे? तो ये जो डायग्राम है, यहाँ पर हाई प्रेशर बन चुका है, हाई प्रेशर बन चुका है तो विंड हाई टू लो जाएगी, यानी कि दोनों साइड जाएगी, इक्वेटर साइड भी और ऊपर सब पोलर लो साइड भी। सबसे ऊपर नॉर्थ में हाई प्रेशर ऑलरेडी था, तो वहाँ से भी विंड आ रही है। कहाँ पे आ रही है? सब पोलर लो यानी 60 डिग्री पे आ रही है। जब दोनों तरफ से विंड आ रही है यानी कि वहाँ पे क्या इंड्यूस हो जाएगा? लो प्रेशर। और ये भी डायनेमिकली बना है क्योंकि यहाँ पर विंड्स आ रही है, कन्वर्ज कर रही है। सबसे पहले हमने यही देखा था प्रॉपर्टी कि लो प्रेशर में एयर कन्वर्ज करती है। यहाँ कन्वर्जेंस के कारण ये लो प्रेशर है। लो प्रेशर है तो यहाँ भी एयर राइज़ होगी तो फिर से दो भागों में बटेगी। एक जो भाग होगा वो नॉर्थ पोल पे जाएगा, ठीक है, और वहाँ हाई प्रेशर के कारण नीचे बैठ जाएगा। और दूसरा भाग होगा जो इधर 35 डिग्री पे आके बैठ जाएगा। तो इससे और दो सेल क्रिएट होंगे। इसको और अच्छे से क्लियर समझने के लिए ये हमारी अर्थ, ये इक्वेटर से एक विंड ऐसे जाके बैठी थी। ये 35 डिग्री नॉर्थ था, ये 60 डिग्री है और ये पूरा 90 डिग्री है। 90 डिग्री से हवा इस साइड आ रही थी बिकॉज़ ये हाई था। यहाँ पर भी ये हाई बन चुका है, हमने अभी देखा कैसे। तो ये बीच वाला कंपैरेटिवली लो है तो यहाँ पे विंड ऊपर उठेगी, इधर जाएगी, इधर जाके यहाँ पे नीचे बैठ जाएगी और एक ब्रांच उधर नॉर्थ पोल पे जाके बैठ जाएगी, ठीक है। और ज़मीन पे हाई टू लो प्रेशर चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो सेल बनेंगे, उन दो सेल्स का नाम है फेरल सेल और पोलार सेल। ये रहा फेरल सेल। जो यहाँ से हवा आई थी वो हवा इस साइड हुई, डिसेंट करके नीचे बैठी, नीचे हाई प्रेशर, यहाँ पर लो प्रेशर, तो ज़मीन पे ये हवा इस साइड से चल रही है। तो ये पूरा एक सेल क्रिएट हो गया जिसका नाम रखा फेरल सेल। सो इस तरीके से ये पूरा प्रेशर बेल्ट काम करता है। इस प्रेशर बेल्ट में जो ये एरोज़ है, जो ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, ये कोरियलिस फोर्स के कारण होता है। इसको अगर समझना है, सो दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ लो प्रेशर, this is high pressure, this is again low and that is high. Let me make a clear diagram. Okay, this is low, this is high. So in Coriolis force there is a rule. The rule is north is right. यानी कि अगर विंड नॉर्थ हेमिस्फेयर में है इक्वेटर के ऊपर, तो वो जिस तरफ भी जा रही होगी वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट करेगी। यानी कि यहाँ पे हाई टू लो बहना चाहिए तो हाई टू लो एकदम सीधी सीधी आना चाहिए थी, लेकिन कोरियलिस फोर्स लग रहा है और ये विंड कहाँ पे है? नॉर्थ में। तो नॉर्थ में ये राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी कि इस साइड से। तो ये सारी जो विंड है ये इस साइड आ जाएगी। अगर इसके ठीक ऊपर एक बेल्ट लें जो कि लो प्रेशर का है, तो विंड इस तरीके से जा रही है, लेकिन वो नॉर्थ हेमिस्फीयर है इसलिए वो अपने राइट में डिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो इस तरीके से हो जाएगी। कोरियलिस फोर्स का ये नियम है। ओके, साउथ में अगर देखा जाए तो साउथ इज़ लेफ़्ट, यानी कि अगर साउथ में किधर भी विंड जा रही होगी तो वो लेफ़्ट हो जाएगी। यानी इस लो के नीचे हाई प्रेशर है, तो यहाँ हाई प्रेशर से जब विंड जाएगी तो ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन वो अपने लेफ़्ट में मुड़ जाएगी, तो लेफ़्ट में मुड़ने के कारण इस तरीके से। सो इट इज़ द वर्किंग ऑफ कोरियलिस फोर्स। कोरियलिस फोर्स वर्क इस तरीके से क्यों करता है? तो इसके पीछे फिज़िकल प्रिंसिपल्स है, ठीक है। मेन हमारा ये होता है कि अर्थ जो होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, उसी कारण ये जो डायरेक्शन से ये नॉर्थ में राइट और साउथ में लेफ़्ट होती है। थैंक यू ऑल।